Hello, students. Let's start with a well known gland of human being, that is pancreas. Pancreas, इसके रिगार्डिंग 10th क्लास में भी बहुत ज़्यादा डिटेल दी जाती है और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में आपको बताया जाता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे विद दिस ग्लैंड। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसीलिए भी बताया जाता है क्योंकि इसकी एक स्पेशल नेचर है। क्या नेचर है इसकी स्पेशल? दैट इज हेट्रोक्राइन नेचर। हेट्रोक्राइन आपको बता चुकी हूँ फर्स्ट वीडियो में, विच हैज बोथ टाइप ऑफ पार्ट्स, दैट इज एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन पार्ट। तो अब हम यहाँ पे सिर्फ उसके एंडोक्राइन पार्ट की ही बात करेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ आइलेट्स, आइसलेट्स, या हम इसको आइलेट्स ऑफ लेगरहेंस कहते हैं। कोई आइसलेट्स भी कहते हैं और इसलेट्स भी कहते हैं और आइलेट्स भी कहते हैं ऑफ लेगरहेंस। व्हाट आर दीज आर स्पेशलाइज्ड सेल्स और regions of pancreas that contains its endocrine cells। इनकी endocrine cells के ग्रुप को ही कहा जाता है islets of Langerhans। तो ये हैं special cells और group of cells which are responsible for secretion of various types of hormones। अब ये जो islets of Langerhans हैं, इनमें कौन कौन सी cells present है और वो कौन कौन से hormones secrete करती हैं? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद अल्फा सेल्स, देन सेकंड वन आर बीटा सेल्स, थर्ड वन आर डेल्टा सेल्स। तो तीन तरह की सेल्स है यहाँ पे, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा सेल्स। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप ऑफ सेल्स, अल्फा सेल्स। दे सिक्रीट ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन सिक्रीट करती हैं जो कि एक पेप्टाइड हार्मोन है। इट मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। किस तरह से मेंटेन करता है? इट एक्ट्स ऑन हेपेटोसाइट्स एंड स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजिनोलिसिस। ग्लाइकोजिनोलिसिस मीन जो ग्लाइकोजन है उसका लिसिस ब्रेकडाउन। ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा तो किसकी फॉर्मेशन होगी? ग्लूकोज रिलीज होगा एंड इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। तो ब्लड शुगर लेवल को ये इंक्रीज करता है। तो इसीलिए इसको जो कंडीशन होती है दैट इज नोन एज हाइपरग्लाइसीमिया। इसीलिए जो ग्लूकेगॉन है इसको कहा जाता है हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। तो ये क्या क्या प्रोसेस करता है? दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। एक तो ये ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज रिलीज करता है और एक ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से भी ग्लूकोज की को रिलीज करता है। इन एडिशन टू दिस इट ऑल्सो रिड्यूसेस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक। मीन्स सेल्स अब ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं करेंगी क्योंकि ग्लूकोज कहाँ रिक्वायर्ड है? ब्लड में रिक्वायर्ड है। तो नॉर्मल अमाउंट को मेंटेन करने के लिए ये इसका मेन फंक्शन है। अब मेन पे आ जाते हैं, दैट इज ऑफ बीटा सेल्स। ये तो थी अल्फा सेल्स, नाउ बीटा सेल। दे सिक्रीट इंसुलिन। इंसुलिन 10th क्लास में बहुत ज़्यादा इसके बारे में पढ़ाया जाता है आपको। इट रेगुलेट ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। हालांकि ये दोनों ही हार्मोन मेंटेन करते हैं, ये भी ग्लूकेगॉन भी और इंसुलिन दोनों मिलके होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। इट ऑल्सो वर्क ऑन हिपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स एंड एनहांसेस सेलुलर, उल्टा है इसका काम, एनहांसेस सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। ताकि सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को लें और उसको यूटिलाइज करें, जिसकी वजह से अब सेल ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब करेंगी तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो दैट इज नोन एज हाइपोग्लाइसीमिया और इंसुलिन को कहा जाता है हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। इट स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनेसिस, मीन ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन। ठीक है। अब फंक्शन ऑफ इंसुलिन, ये आपने इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही पॉइंट ये याद रखना है। कई बार हमें डायरेक्ट ये बता दिया जाता है दैट फंक्शन ऑफ इंसुलिन इज टू कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। ये इसका फंक्शन नहीं है, बट इट ओपन्स, ये क्या करता है? इट ओपन्स द गेट्स इन मेम्ब्रेन। जो सेल की मेम्ब्रेन है उसके गेट्स हैं जो ग्लूकोज के, उनको ओपन करता है, अलाउइंग टू पास ग्लूकोज इनटू देम, ताकि ग्लूकोज उनमें चला जाए और वहां पे जो एंजाइम है दैट कैन कन्वर्ट, वो कन्वर्ट कर सकते हैं कि जो एंजाइम है सेल्स में दैट कैन कन्वर्ट दैट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन ऑन रिक्वायरमेंट, अगर रिक्वायरमेंट है तो।
तो ये तो था फंक्शन जो है अल्फा और बीटा सेल्स का. नाउ लेट्स मूव टू द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ डेल्टा सेल्स. डेल्टा सेल्स सिक्रीट सोमेटोस्टेटिन. तो इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं व्हाट आर आइसोलेट्स ऑफ लैगरहैंस. ये पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आप देख रहे हैं किस किस तरह की सेल्स हैं. बीटा सेल्स हैं, अल्फा सेल्स हैं, और अकॉर्डिंग टू परसेंटेज भी जो है यहाँ पे आपको बता रखा है कि किस में जो है कितनी परसेंटेज है. जैसे बीटा सेल्स आप 60% है, डेल्टा सेल्स हैं यहाँ पे, अल्फा सेल्स हैं 25% है. तो यहाँ पे आपको परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी बता रखा है. तो लास्ट वाला है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर. हार्मोन जो है ये सिक्रीट करती हैं जो इन दोनों को इनहिबिट करता है, दैट इज डेल्टा सिक्रीट करेगा सोमेटोस्टेटिन. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लड कैपिलरीज भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं. बट आर यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं. आइसलेट्स ऑफ लैगरहैंस आर न्यूमेरस स्मॉल एंडोक्राइन सेल्स क्लस्टर्स. बेसिकली दीज आर क्लस्टर्स ग्रुप्स हैविंग अ रिच ब्लड सप्लाई. अब दो नाम हमें सबसे ज्यादा सुनने को मिलते हैं, डायबिटीज मेलिटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस. दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है, बिल्कुल डिफरेंट है ये टर्म. इसमें क्या है, डायबिटीज मेलिटिस में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और ग्लूकोज इसका टेस्ट इस बेसिस पे किया जाता है कि अगर यूरिन में ग्लूकोज के ट्रेसेस पाए जाते हैं इट मीन्स द पर्सन इज डायबिटिक. एंड नॉर्मल शुगर लेवल, डायबिटीज इंसिपिडिस में शुगर लेवल का कोई रिलेशन नहीं है, नॉर्मल होता है और ग्लूकोज जो है एक्सक्रीट नहीं होता है. डायबिटीज मेलिटिस में इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है लेकिन यहाँ पे एडीएच की डेफिशिएंसी की वजह से ये होता है. अब नॉर्मल यूरिन कंसंट्रेशन, यहाँ पे यूरिन का कंसंट्रेशन नॉर्मल है और यहाँ पे प्रॉब्लम ही है बहुत ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन की फॉर्मेशन इस केस में होती है, दैट इज डायबिटीज इंसिपिडस. तो इन दोनों के डिफरेंसेस आपने याद रखने हैं. इसके अलावा दोनों की जो हाइपर और हाइपोसिक्रीशन है वो भी प्रॉब्लम कॉज करती है. तो अब नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ मूव करते हैं, दैट आर गोनेड्स. व्हाट आर गोनेड्स? गोनेड्स आर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. गोनेड्स कहा जाता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मीन इन विच formation of gametes takes place, that are testis and ovary. Testis in case of male and ovaries in case of female. Let's start with the first gonad, that is testis, that lie in scrotum. जो टेस्टिस हैं स्क्रोटम के अंदर होते हैं, ए थिन पाउच मेम्ब्रेनस पाउच दैट इज नोन एज स्क्रोटम which maintain the temperature of the testis. We know that the sperm formation can takes place only 2 to 3 degree less than that of body temperature, उसी में हो सकती है तो उसको मेंटेन करता है स्क्रोटम. अब जो दो हार्मोन हैं जो पिट्यूटरी सिक्रेट करती है, एलएच और हम इसको कहते हैं आईसीएस एस, एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और आईसीएसएच इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो ये कौन सिक्रीट करती हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स किन्हें कहा जाता है? लीडिंग सेल्स को, या इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहा जाता है इन्हीं को. ये प्रोड्यूस करती हैं एंड्रोजन्स को. तो एलएच पिट्यूटरी करेगी, वो स्टिमुलेट करेगी लीडिंग सेल्स को, लीडिंग सेल सिक्रेट करेंगी एंड्रोजन्स. तो एंड्रोजन्स कौन से हैं? टेस्टोस्टेरोन है एक एंड्रोजन और एक है एंड्रोस्टेरोन. दोनों मिलके क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं यहाँ पे हम देखते हैं. फर्स्ट इज नॉर्मल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स, सेकेंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड थर्ड वन इज ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल्स. तो मेनली ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डील करते हैं. अब नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट स्टार्ट विद द images which are shown here. You can see here different functions of testosterone are shown. First, skin, it promotes facial and body hair support. जो फेशियल और बॉडी हेयर है उनकी ग्रोथ को इंड्यूस करता है. इट सपोर्ट्स कोलेजन प्रोडक्शन, मसल्स की ग्रोथ. ब्रेन
के लिए रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ड्राइव, प्रोड्यूसेस फीलिंग्स, एड्स मेमोरी। मेल सेक्स ऑर्गन्स की बात करें, प्रोड्यूस स्पर्म, प्रोस्टेट ग्लैंड ग्रोथ, एरेक्टाइल फंक्शनिंग। बोन मैरो में इट प्रोड्यूसेस आरबीसी, इसमें भी इसको भी प्रमोट करता है। बोन्स में इट मेंटेन बोन डेंसिटी और मसल्स में स्ट्रेंथ एंड मसल मास। तो these are the functions of testes. Now let's start with the ovaries. What are ovaries? Ovaries are located in the pelvic cavity. These are located in the pelvic cavity.